नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जनता जब आतताई सत्ता को औकात बताने पर आती है तो क्या होता है, इसके दो उदाहरण हमारे सामने हैं। बकरीद आ गई है और आपके एक वोट की ताकत से क्या हो सकता है, आज हम इसकी बात करेंगे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही राहत महसूस कर रहे हैं। देखिए कि वही भाजपा सत्ता में है, वही प्रधानमंत्री है, वही मुख्यमंत्री है, लेकिन माहौल बदल गया है। याद कीजिए पिछले साल तक की स्थिति। जैसे ही बकरीद आती थी, सोशल मीडिया लाल हो जाया करता था। फर्जी और फोटोशॉप तस्वीरों में दिखने लगता था पूरी नाली लाल, पूरी गली लाल, चारों तरफ खून ही खून। और ऐसे दिखाया जाने लगता था जैसे बकरीद कोई त्योहार नहीं, क्रूरता का प्रदर्शन हो। नवरात्रि गुजरने के बाद मुर्गे, मटन, मछली की दुकानों पर लाइन लगाकर लार टपकाने वाले लोग सलाह देने लगते थे कि सब्जी नहीं खा सकते क्या, दाल रोटी में क्या बुराई है। रजरप्पा की चट्टानों पर फरसे से एक चोट से बकरों की गर्दन उड़ा देने वाले शाकाहार के पक्ष में नैतिक शिक्षा का पहाड़ खड़ा कर देते थे। बकरीद से ठीक पहले बहुत कुछ होने लगता था। बरसों से वही सिलसिला चलता आ रहा था, लेकिन इस बार यह फूहड़ता लगभग बंद है, बेहयाई बंद है, मुसलमानों को नीचा दिखाया जाना बंद है। तो ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। आपने वोट की ताकत दिखाई है, बस, और कुछ नहीं हुआ है। आपने एक अहंकारी और अराजक हुकूमत को संविधान की याद दिला दी है, लोकतंत्र की याद दिला दी है, बता दिया है कि यह नहीं चल सकता। आप हमारे ही वोट से हम ही को नहीं कुचल सकते, नफरत नहीं फैला सकते, मनमाने फैसले नहीं ले सकते। हम सब ने देखा है बकरीद के समय उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन का आतंक। मुसलमान डरे सहमे कुर्बानी की रस्म अदा करते थे। कोई देख न ले, कोई टोक न दे, नमाज तक पढ़ने में डरते थे मुसलमान। क्या पता किस बात पर हंगामा खड़ा हो जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुलिस फोर्स का जो सांप्रदायिकरण किया है, उसकी मिसाल मुश्किल है। गुंडों की बहार आ जाया करती थी, एक से एक निकम्मे, निठल्ले राष्ट्रवाद और सनातन पर प्रवचन बांचने लगते थे। लेकिन इस बार सब आराम कर रहे हैं। आपने उनके आकाओं को समझा दिया है कि गुंडे मवालियों को माथे पर बैठाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप फिर से संविधान को पढ़िए, और न केवल पढ़िए बल्कि उस पर चलिए भी। यह आपके वोट का ही असर है कि चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम संवैधानिक तकाजों की धज्जी उड़ाकर रख देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए ही सही, नाटक के लिए ही सही, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान को माथे से लगाते हुए फोटो खिंचवाना पड़ा और उसे मीडिया में फैलाना पड़ा कि देखो भाई, हम भी संविधानवादी ही हैं। यह है आपके वोट की ताकत, यह है एक लोकतंत्र में एक नागरिक की हैसियत। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि केवल मुसलमान ही राहत महसूस नहीं कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, सनातनी भी कर रहे हैं, साधु सन्यासी भी कर रहे हैं, बल्कि वो तो ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की नीतियों ने हिंदू आस्थाओं को भी उसी भाव से नेस्तनाबूद किया है। मुसलमानों से नफरत के मारे हिंदुओं के एक वर्ग की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। वो देख ही नहीं पा रहा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा के चक्कर में मोदी योगी ने हजारों छोटे बड़े मंदिरों, मूर्तियों, पितरों, पिंडों, कुल देवताओं को मलबे के ढेर में बदल दिया। बनारस वालों से पूछ लीजिए, उनकी काशी और उसके विश्वनाथ कितने बनारसी बचे हैं। गोदौलिया और दशाश्वमेध की गलियों में धड़कते हुए बनारस की लाश पर मोदी और योगी ने एक टूरिस्ट प्लेस तामीर कर डाली है। इसमें न बनारस है, न बनारसीपन है, न आस्था, न विश्वास और न ही सनातन। औघड़ बनारस की छाती को रौंदने का जो दर्द योगी और मोदी ने दिया है, उससे उबरने में बनारस को हजारों साल लगेंगे। खैर, एक खबर दिखाते हैं आपको। हेडलाइन पर गौर कीजिए, आप समझ जाएंगे। अयोध्या में अब पुराने मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे। इसके ऊपर लिखा है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव निरस्त। अयोध्या वासियों के विवेक पर सवाल उठाने वाले परदेसी गालीबाज इसको नहीं समझेंगे कि अयोध्या का दर्द क्या है। जो हर तीर्थ स्थल को टूरिस्ट स्पॉट में बदल देने की राजनीति करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि यह सियासत सबसे पहले आस्था का शिकार करती है। और अगर आपको वाकई अयोध्या के दर्द से कोई वास्ता है, तो उन लोगों से पूछिए जिन्हें रातों रात सैलानियों के लिए बनने वाले होटल, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए उजाड़ दिया गया।
मुआवजे का टुकड़ा फेंककर आपने सैकड़ों साल से बसे बसाए लोगों को मसल डाला और आप उम्मीद करते हैं कि वो उफ नहीं करेंगे। ये कैसे संभव है? और जब अयोध्या ने उफ किया तो भारतीय राजनीति में नफरत के धंधेबाजों का दिल कांप उठा। मैं खबर को पढ़ देता हूं, आप समझ पाएंगे कि कैसे सनातनी नादिर शाहों ने अयोध्या को रौंदा है, और वो रौंदते ही जाते अगर 2024 के चुनाव में आपने वोट की ताकत नहीं दिखाई होती। लिखा है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने अयोध्या में 264 करोड़ 26 लाख रुपए के प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। यह फ्लाईओवर अयोध्या गोरखपुर मार्ग पर बनाया जाना था। बुधवार को अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। इसकी जगह अंडरपास बनाया जाएगा। साथ ही आवास विकास की अयोध्या की नई आवासीय योजनाओं में आने वाले मंदिरों को भी नहीं तोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अयोध्या गोरखपुर मार्ग पर फ्लाईओवर बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन अंधी जिद में इसे बनाया जाना था। दूसरे यह तय था कि मंदिरों को तोड़ा जाएगा, अब उन्हें तोड़े बिना काम हो जाएगा, मतलब उन्हें तोड़ना भी जरूरी नहीं था। यह सनातनी नादिर शाहों की जिद थी केवल। यकीन न हो तो आगे देख लीजिए। परिषद ने 31 मई 2023 की बोर्ड बैठक में गोरखपुर अयोध्या मार्ग पर करीब 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण का प्रस्ताव आवास विकास को उपलब्ध करा दिया था। परिषद ने इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। तो सोच कर देखिए कि जो योजना साल भर पहले स्वीकृत हो चुकी थी, पैसा पास हो गया था, अफसर काम पर लग चुके थे, लेकिन फिर चुनाव हुआ और अयोध्या के नागरिकों ने सनातनी नादिर शाहों को लोकतांत्रिक चुनौती देने का फैसला किया। हम बार बार सनातनी नादिर शाह क्यों कह रहे हैं, इसको भी समझिए। इसी खबर में यह भी साफ किया गया है। बॉक्स में बीच की हेडिंग पर जरा गौर कीजिए। विशेष जरूरत पर विस्थापित होगा मंदिर, विस्थापित होगा। आवास विकास परिषद अयोध्या में शाहनवाजपुर माझा, शाहनवाजपुर उपहार तथा कुड़ा केशवपुर उपहार गांव की कुल 176.59 हेक्टेयर जमीन ले रहा है। अगली लाइन पर गौर कीजिएगा। इस योजना में कई पुराने मंदिर भी आ रहे हैं। बोर्ड बैठक में तय किया गया है कि धारा 28 के पहले जो भी मंदिर यहां बने थे उन्हें मौके पर समायोजित किया जाएगा, जैसे थे वैसे रहेंगे। लेकिन असली बात जो अयोध्या के वोटिंग पैटर्न की वजह बनी और जिसे राम मंदिर की राजनीति करने वाले सिरे से नहीं समझ पाए, वो है विस्थापन का दर्द। अयोध्या वासियों ने अपने वोट से केवल एक क्रूर सत्ता की बर्बरता को रेखांकित नहीं किया है, राम राज की असली अवधारणा का संदेश भी दिया है। भयमुक्त और शोषण विहीन समाज। योगी मोदी की हैसियत बताई है अयोध्या ने और लोकतंत्र का ट्यूशन दिया है उनको। इसी का नतीजा यह है कि अखबार में खबर छपवानी पड़ रही है कि 695 आपत्तियों का निस्तारण किया गया और 4 हेक्टेयर से अधिक जमीन अर्जन मुक्त होगी, नहीं लिया जाएगा। साथ ही सघन आबादी कॉम्पैक्ट एरिया योजना से बाहर आवास विकास ने अपनी अयोध्या योजना के उन क्षेत्रों को छोड़ दिया है जो सघन आबादी के रूप में दर्ज है। मतलब सनातनी नादिर शाहों के बुलडोजर हजारों लोगों की पूरी गृहस्थी को रौंदने वाले थे, लेकिन उनका उजड़ना बच गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल, मौलाना आजाद, अरुणा आसफ अली और ऐसे तमाम लोगों ने आपके हाथ में लोकतंत्र का विधाता चुनने की ताकत इसलिए सौंपी थी कि आप उदंड सत्ताधीशों को उनकी हैसियत और जगह दोनों बता सकें। इसलिए अपना मताधिकार सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। इसे उन लोगों की बुरी निगाहों से बचाइए जो ब्रूटस की तरह धर्म का धंधा करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।